हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट के रूप में रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज शुरू होगा 187 सेट से। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सानिया मिर्जा। चाइना कप का संबंध कहेगा किससे है? तो यह संबंधित है जिम्नास्टिक से। चाइना कप का संबंध कहेगा तो जिम्नास्टिक से आ जाएगा। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भारत को पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। और किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी ये किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है, संबंधित बिहार से। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा हो जाएगी पौंड। मौर्य वंश के संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कहेगा तो बृहदत्त थे। मौर्य वंश के राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र था। पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा मदुरई। पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा मदुरई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत वर्मन चोंड गंगदेव ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अनंत वर्मन चोंड गंगदेव ने बनवाया था। और इसमें कहेगा किसकी पूजा की जाती है? तो ये इसमें कृष्ण को पूजा की जाती है। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो 13वीं सदी में। आगे देख लेंगे, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल त्रिवेदी को कहा जाता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गायों के टी कप काऊ कहा जाता है। और भारत में कहेगा गाय की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो हो जाएगा 32। बकरी के कहेगा तो बकरी के 21 प्रजाति। और भैंस के कितनी प्रजाति? तो 7। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ताइवान में। और राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये स्थित है बनारस में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 में शिकागो में। आगे देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। कोणार्क के मंदिर का निर्माण 1245 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन किए थे? तो नरसिंह देव प्रथम किए थे कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था। और कौन था गवर्नर? तो पोटियंस। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, गोलकुंडा की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1656 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में असम में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो असम में। जैन धर्म के 3 रत्न कहेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएगा। अलबरूनी का मूल नाम क्या है? तो अबू रेहान। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा, अलबरूनी के प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा किताब उल हिंद हो जाएगा। और ये किसके दरबार में रहता था? तो मोहम्मद गजनबी के। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? तो दिल्ली के प्राचीन नाम हो जाएगा योगनीपुर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। और ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे जिसे बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध 1526 में हराकर मुगल वंश की नींव डाला था। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो 1562 में। और तीर्थ यात्रा के अंत किया था अकबर ने 1563 में। और जजिया कर की समाप्त अकबर ने 1564 में किया था। और इबादत खाना का स्थापना अकबर ने 1575 में किया। मगहर के घोषणा करेगा तो अकबर ने 1579 में की। और दिन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो असीरगढ़ का आक्रमण 1601 में। आगे देख लेंगे, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इलायची पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो केरल में। और इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है, उसका नाम कहेगा तो कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कहेगा तो नर्मदा नदी है।
और ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच कब हुआ था? तो 22 जून 1665 ईस्वी को। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो गैरोल्ड अंगियार थे। गैरोल्ड अंगियार थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ ने किया था। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ ने किया था। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि का संज्ञा दी गई है, यानी काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में जयपुर में बनवाया था। आराम बाग को बाबर ने 1526 ईस्वी में बनवाया था। और वही कहेगा लाल बाग, तो लाल बाग स्थित है कर्नाटक में। और लाल बाग किसने बनवाया था? तो टीपू सुल्तान और हैदर अली मिलकर लाल बाग को टीपू सुल्तान और हैदर अली बनवाए थे। वही आराम बाग को बनवाए थे बाबर ने। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 में हुआ था और जिसमें 51 देश ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जब गठन हुआ था उस समय कितने देश भाग लिए थे, यानी कितने राष्ट्र थे? तो 51 राष्ट्रों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू तथा राष्ट्रीय फूल बैटल हो जाएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और नाम कहेगा तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे बजट को किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट को किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के कहेगा प्रथम कहेगा बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किए थे सन्मुखम सेठी। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे सन्मुखम सेठी। वही कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई किए थे। आगे देख लेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये हो जाएंगे फाम तुआन, जो कि वियतनाम के थे, 1980 में गए थे। चौक पुराना ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अलादीन नोह ये सिंधु सभ्यता के सबसे छोटा स्थल है। अलादीन नोह क्या है? तो ये सिंधु सभ्यता के सबसे छोटा स्थल है। ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? तो शुभ समाचार कहा जाता है। आगे देख लेंगे, रौलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ। रौलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1919 को। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1949 में। और चीन में लाल क्रांति भी 1949 में हुआ था। एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो यह हो जाएगा गेस्टापो। शाहजहां का राजकवि कौन थे? शाहजहां के राजकवि हो जाएंगे पंडित जगन्नाथ। और शाहजहां के कहेगा बचपन के नाम क्या था? तो ये था खुर्रम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां करवाए थे। कब? 1654 ईस्वी में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे शाहजहां 1654 ईस्वी में। वही कहेगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराए थे औरंगजेब। सातवाहन काल की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी, प्राकृत था। और लिपि कहेगा तो ब्राह्मणी था। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा गया है। अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? चित्रालय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। और इंडिया गेट के निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में। 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। इंडिया गेट कहेगा तो ये नई दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो ये मुंबई में स्थित है। आगे देखेंगे, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। केदारनाथ वन्य जीव विहार ये चमोली जिला उत्तराखंड में अवस्थित है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया। उज्जैन जो शहर है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पलासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को।
और इसमें कहेगा कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ से कौन थे, तो सिराजुद्दौला। अहिल्या बाई होलकर की राजधानी कहाँ पे थी, तो माहेश्वर थी। और कहेगा निरंजना नदी के तट पे विष्णुपद मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्या बाई होलकर। कहाँ पे, तो गया में। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो बंगाल के प्राचीन नाम हो जाएगा गोंड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा तथा पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली था। टीपू सुल्तान के माता का नाम था फातिमा तथा वही कहेगा पिता का नाम तो हैदर अली हो जाएगा। मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड से संबंधित है। मुंडा तथा हो जनजाति किस राज्य में रहते हैं, तो झारखंड में। ब्रह्मा का मंदिर ये राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और किस राज्य में, तो केरल में। और कहेगा इसका नेता कौन थे, तो अलीमुद्दीन पेरियार थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को पटना सिटी में एवं इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ कहाँ पे, तो पटना सिटी। और इनका मृत्यु हुआ था 1708 में, कहाँ पे, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में स्थित है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बीसीसीआई के कहा जाता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आर.ई. ग्रेट गोबेल। बीसीसीआई की स्थापना हुआ था 1928 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, फुटबॉल खेल के जन्मदाता देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे, तो सीके नायडू थे। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान हो जाएगा। पैम्परा कहेगा, पंपरा क्या है, तो अर्जेंटीना देश की स्थानीय पवन है। पैम्परा अर्जेंटीना देश का यह स्थानीय पवन है। आगे देख लेंगे, लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ब्रिटेन को। यानी डूबते हुए सूर्य के देश किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को। और उगते हुए सूर्य के देश कहा जाता है जापान को। उगते हुए सूर्य का देश हो जाएगा जापान। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। भारत के पेरिस कह देगा तो जयपुर को कहते हैं। एशिया के पेरिस थाईलैंड को, और भारत के पुरुष कहेगा तो भारत के पेरिस तो ये हो जाएगा जयपुर। थाईलैंड देश को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। चीन की खोज मार्को पोलो इटली निवासी 1272 ईस्वी में की थी। चीन की खोज मार्को पोलो इटली निवासी थे 1272 में किए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कहेगा तो 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, क्षेत्रफल में देश के सबसे छोटा जिला कहेगा तो मणिपुर राज्य का ये हो जाएगा थाडवाल जिला, जिसकी कहेगा क्षेत्र कितना है तो 507 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा आता है, श्रीलंका हो जाएगा। दूसरा कहेगा तो इंडोनेशिया है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हो जाएगा श्रीलंका, और इसके बाद इंडोनेशिया है। मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है तो लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी के उद्गम स्थल कहेगा तो ये अरावली के पहाड़ी है, और अरावली की जो पहाड़ी है ये सबसे पुरानी पर्वत है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। देश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH44 है, जिसकी कुल लंबाई कहेगा तो 3735 किलोमीटर है, और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। वर्ष 2006 में अमृतसर पंजाब एवं सहरसा बिहार के बीच देश की पहली गरीब रथ की ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ था। वर्ष 2006 में अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है एवं सहरसा जो कि बिहार में स्थित है, दोनों के बीच पहली बार गरीब रथ ट्रेन का परिचालन हुआ 2006 में। आगे देख लेंगे, पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया।
पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। और जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन हो जाएगा और सबसे बड़ा कहेगा तो हिमिस हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू की प्रतिशत कहेगा तो 80.5% है, मुस्लिम की जनसंख्या 13.4%, सिख की कहेगा प्रतिशत कितनी है तो 1.8% और ईसाई की जनसंख्या कहेगा तो 2.3% है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य है, पहला हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बाव अलमंडल जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। बाव अलमंडल जो जल संधि है ये लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत है। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को ही दिया गया था। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा किसे दिया गया था, भारत को 1949 में। अमेरिका भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि भारत के साथ सबसे अधिक व्यापार करने वाला हो जाएगा अमेरिका। देशीय आयात का सबसे बड़ी मद कौन सी है, तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आगे देखेंगे, अमेरिका में भारतीय मूल की प्रथम गवर्नर कौन थी, तो ये पीयूष बॉबी जिंदल। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को। आगे देखेंगे, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार। दामोदर नदी यहीं से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कहेगा वर्तमान में तो चीन हो गया है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है, तो संसद के अनुमति से। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। मैराथन का कहेगा युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानी और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है, तो रूस को। जो दूसरा विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुआ था और इसकी समाप्ति 2 सितंबर 1945 में हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। पीत आतंक के नाम से जापान देश को जाना जाता है। पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो जापान को। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ कहेगा तो नदियों के बीच की भूमि होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। विश्व प्रसिद्ध गिजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ। विश्व प्रसिद्ध गिजे का पिरामिड जो था चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स प्रीटी ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में रखी हुई है। यूनान की स्वर्ण युग पेरिक्लीज के शासनकाल को माना जाता है।
सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। गोला बारूद का पहला प्रयोग ये किस देश में हुआ था? तो चीन में। गोला बारूद का पहला प्रयोग हुआ था चीन में। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। पूना जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। पूना जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसकी कथन है? तो वॉल्टेयर की। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? तो वॉल्टेयर की। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम। भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत के कहेगा बिस्मार्क तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच। चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने। लेनिन कौन था? तो ये रूसी क्रांति के नेता था जो कि 1917 में हुआ था। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? तो चवांग काई शेक ने। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किए थे चवांग काई शेक ने। लौजान की संधि हुआ था 1923 ईस्वी में तुर्की यूनान के मध्य। लौजान के संधि 1923 में हुआ था तुर्की और यूनान के मध्य। कह रहा है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को। डेल्टा झील कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच में स्थित है। डेल्टा झील जो है कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई थी। आगे देख लेंगे। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 1969 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 1975 में। श्वेत कोयला की उपमा किसे दी जाती है? जल विद्युत को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो सैंडविच द्वीप। सैंडविच द्वीप को हवाई द्वीप का पुराना नाम कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। विश्व की झील के अंदर स्थित झील कौन सी है? तो मिनीटू कनाडा। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को क्या कहा जाता है? तेल की नदी। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कहेगा तो वालसा लकड़ी हो जाएगा। कोलंबिया के कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो फिंका कहा जाता है। आगे देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो सवाना कहा जाता है। पाकिस्तान की समुद्री तट को भौगोलिक नाम क्या है? तो मकराना तट। रूर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो जर्मनी में। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के कहेगा 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी का अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है और इसकी निर्माण किससे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से। आगे देख लेंगे। बैतरनी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो होनोलुलु को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहेगा तो पनामा नहर को कहा जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है और मानव के घर कहेगा तो मानव के घर भी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली के गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंगे कौन सी है? तो पी, एस और एल होती है। इसमें कहेगा कि पी जो भूकंपीय तरंग है ये तीनों माध्यम में यात्रा करती है और एस जो तरंग है और ये केवल ठोस माध्यम में यात्रा करती है। एस क्या करती है? तो ठोस माध्यम में। और जो एल तरंग है इसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। आगे देखेंगे।
ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है और ये विश्व के छोटा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है और विश्व के सबसे छोटा द्वीप है। इस पे कहेगा किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का। विश्व के सबसे बड़ा हिमनद बिरियडोमोर अंटार्कटिका में स्थित है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में। संसार में पुष्प के सबसे बड़ा उत्पादक कहेगा देश हो जाएगा नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो नाउरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाएगा नाउरू। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो जिंक और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जाएगा बोल्विया की राजधानी लापाज। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा मिसिसिपी नदी। आगे देखेंगे लीवार्ड द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप की राजधानी कहेगा तो होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और इस पे क्या पाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। बुध ग्रह पे ही चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।